जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका खुद का प्लेटफॉर्म वीए विहार यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल आज का वीडियो जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इससे पहले पूर्व में ही हमने व्हाट्सएप पे जो है ये गेस क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर 1 में आने वाला है उसका जो है एक लॉन्ग एक शॉर्ट, यानी लॉन्ग तो भी अपलोड नहीं किया गया है ना, लेकिन आपको जो शॉर्ट जो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो डाल दिया गया है, अर्थात आपका टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है। तो यानी कि आपको जो व्हाट्सएप, यानी अगर पॉलिटिकल साइंस अगर एमजेसी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अर्थात हिस्ट्री का भी लिंक दिया गया है एमजेसी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात टेलीग्राम जो कि फ्रेश बनाएंगे वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये सब छोड़ करके जो है हम आज जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि उसमें से एक है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, वो भी चर्चाएँ करने वाले, उत्तर व्यवहारवाद भी, लेकिन आज व्यवहारवाद पे विशेष रूप पे हम बात करने वाले हैं। और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने का प्रयत्न भी किया गया है, जितना हो सके। और ये आपका जो है पीडीएफ आपकी व्हाट्सएप पे अपलोड भी हो जाएगी वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर ले, जो लोग वीडियो वॉच कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी अहम बात रह जाते हैं, है ना, जो कि बहुत ही शॉर्ट बनाने की कोशिश करेगा। इतना लिख देते हैं तो काफ़ी है, बहुत ही ईजी है ना, जितना हो सके उतना प्रयत्न किया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं अब वीडियो पे, है ना। गेस क्वेश्चन आपको इससे पहले ही बता दिया गया है ना। चलिए सबसे पहले व्यवहारवाद को स्टार्ट करने से पहले कुछ चुनिंदा बातें हम लोग देख लेते हैं जो कि उस पर प्रकाश करते हैं। उससे पहले एक और बात कि अगर आप जो है कहीं भी बैठे होंगे तो उससे पहले आप उठ जाएं, क्योंकि देखिए आप ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक तरह से उत्तर पुस्तिका लेकर के उसमें लेखन अवश्य करें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए ये सब बातें तो अलग की बात है। सबसे पहले अगर हम व्यवहारवाद को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा हम लोग को, और विस्तार में गहनशीलता से देखना ये है कि व्यवहारवाद आखिर हम लोग का ज़रूरत क्यों है, आखिर हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ा। वाट देखिए इससे पूर्व में हम लोग का क्या हो रहा था कि परंपरागत पद्धति चल रहे थे, उसमें महान महान दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, जो कि प्लेटो वगैरह हो गए, है ना, वो महान दार्शनिक वगैरह थे। लेकिन कुछ इसमें खामियां भी तो थे। पूर्ण रूप से व्यवहारवाद बोले तो ये ऐसे बोला जा सकता है, शॉर्ट में आपको बता दें कि व्यवहारवाद में मुख्य रूप से, और यही आपका ये जो अभी बताने जा रहे हैं, यही आपका पूरा क्वेश्चन भी पूरा इसी पे बन जाएगा। जैसे व्यवहारवाद में पूर्ण रूप से व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तियों का महत्व का अध्ययन किया जाता है ना। आपको बता दें कि पहले जो पूर्व में, हम फिर से वही पे चले जाते हैं, पहले पूर्व में ये वीडियो सफिशेंट है। ये वीडियो देखने के बाद व्यवहारवाद बिल्कुल समझ ही ख़त्म है, एग्जाम में काफ़ी है। कैसे देखिए, परंपरागत, इससे पहले हम लोग का परंपरागत सा रहा था, परंपरागत पद्धति के बाद हम लोग व्यवहारवाद में शिफ्ट हो गए। क्यों? अब देखिए परंपरागत क्या बोलता है, उसमें विशेष रूप से संस्था पे जोर देता है, संस्था, नीतियों, संगठन इत्यादि। लेकिन व्यवहारवाद का ये कहना है कि नहीं, हम लोग को जो है विश्व राजनीति को जो है ना विश्व विज्ञान बनाना है। अब विश्व विज्ञान बनाने के लिए अधिक जोर और करने के लिए जो है सबसे पहला चुनिंदा बात ये आ जाता है कि हम लोग व्यवहारवाद में जो है मनुष्य यानी कि व्यक्तियों का व्यवहार का ज़्यादा अध्ययन करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं, है ना, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, न कि उस किसी भी संस्था पे ज़्यादा वो प्रकाश नहीं दे करके हम लोग विशेष रूप पे मनुष्य व्यक्ति क्या का उद्देश्य है उसका वो ज़्यादा देख रेख करेंगे उसका, है ना। जैसे कि परंपरागत में जो चल रहे थे संस्था, नीतियों, संगठन इत्यादि चल रहे थे, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था ना, विशेष रूप पे वो ना करके हम लोग व्यक्तियों के व्यवहार का क्यों ना अध्ययन करें, और हम लोग इसमें और खगोलेंगे, अर्थात व्यवहारवाद तो ये हुआ ही। आपको बता दें कि वैज्ञानिक भी थे, जो कि आप लोग याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक मेरे ख्याल से, हाँ, वैज्ञानिक का नाम था ग्राहम वॉलस करके एक वैज्ञानिक का नाम था, दार्शनिक थे, विचारधारा है जो कि प्रस्तुत, उनका एक पुस्तक 1908 में आया था, जो कि उसमें क्या था, उस पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिकल, है ना, विचारधाराएं थी ग्राहम वॉल्स, ये याद रखेंगे, जो कि
2008 में ही व्यवहारवाद के लिए एक पुस्तक लिखे थे। समझ रहे हैं मेरा बात, है ना। लेकिन आपको बतला दें कि व्यवहारवाद में जो है आपको जो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक जो है डेविड स्टर्न रहेंगे। आपको ये भी ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में लेकर चलना भी है, समझे। चलिए ये सब तो हो गया अलग की बातें। इसमें आपको बस शॉर्ट में ये देखना है कि व्यवहारवाद सिर्फ व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन विशेष रूप से करता है, न कि किसी भी संस्था पे वो अध्ययन नहीं करता, संस्था को वैल्यू नहीं देता, है ना। जैसे पहले परंपरागत में चलता आ रहा था, है ना, कि कोई भी इलेक्शन वगैरह होंगे। एग्जाम्पल से एक और मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि अभी के टाइम में इलेक्शन होते हैं तो एग्जिट पोल होते हैं, उसमें मानव व्यवहार क्या बोलते हैं, समाज में क्या स्थिति है, उस पर ज़्यादा जोर देंगे, है ना। संस्था पे नहीं देंगे, संस्थागत पे नहीं देंगे, नीतियों पे, है ना, संस्था गठन ये सब पे नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देने वाले हैं हम लोग। जो है व्यक्ति का क्या वो अब वर्तमान जैसे इलेक्शन होते हैं तो उसमें एग्जिट पोल आते ही होंगे। ज़्यादा समझाने की कोशिश करो, प्रयत्न करो, आप समझिए, भावुक समझिए। चलिए अब हम लोग विशेष रूप से आ चुके हैं, जो कि मूल बात जितना बताना था बता दिए। उसी पे सारा कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे, कैसे, जैसे, ऐसे। जैसे कि मानव व्यवहार अपने, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की पद्धति व्यवहारवाद है ना। बिल्कुल है। क्यों, देखिए अब जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये उदय हुआ, है ना। और इसके तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देता है। ये देखिए वैज्ञानिकता पे बल देगा, बिल्कुल। ये व्यवहारवाद का मुख्य रूप था कि हम लोग मनुष्य का अध्ययन करेंगे, उनका क्या है, व्यक्तियों का अध्ययन करना है, व्यवहार का, उनका व्यवहार का अध्ययन करना है। अर्थात हम लोग को जो है विश्व विज्ञान बनाना है, पॉलिटिकल साइंस को, तो वो ज़्यादा वैज्ञानिकता पे ना बल देंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, बल देता है। और व्यवहारवाद एक राजनीतिक अवधारणा भी है, जबकि बिहेवियरलिज्म मनोवैज्ञानिक है। एक होते हैं व्यवहारवाद, एक होता है उत्तर व्यवहारवाद, है ना, लिबरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। यह केवल उसी तथ्य को स्वीकारता है जो कि इंद्रित ने जन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल, है ना। अब हम लोग नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। डेविड स्टर्न ने कहा है कि जितने व्यवहारवादी हैं उतने ही व्यवहारवाद की अर्थ भी है। यह एक प्रकार की बौद्धिक पद्धति एवं शैक्षणिक आंदोलन है। कैसे, जैसे कि यह एक प्रकार की बौद्धिक पद्धति है और शैक्षणिक आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है। क्यों, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बौद्धिक, हम लोग अंदरूनी रूप से, विशिष्ट रूप से हम लोग जो है अंदर घुस रहे हैं, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाले हैं, है ना। उस क्या बोलता है, रियलिटी क्या है, क्या अस्तित्व हमारे समाज में क्या हुए है, उस पर ज़्यादा हम लोग कार्य करने वाले हैं, है ना। स्थिति को देख करके हम काम करने वाले हैं, उस पर जो सक्रिय रूप से काम करने वाले हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, है ना। और तो और व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता तो चार्ल्स मीडिया को माना जाता है, लेकिन मैंने बताया था वास्तविक पिता डेविड स्टर्न को माना जाता है, बिल्कुल। हाँ, आप लोग बिल्कुल उत्तर पुस्तिका में अपना जो है आप लेखन अवश्य करें, सक्रिय रूप से करें, नहीं तो फिर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद भी आएंगे। अब ये क्या बोलते हैं, हिचयुलाओ राजनीति व्यवहारवादी व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए फिर वही बात है, व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन करता है, व्यक्तियों के व्यवहार पर अध्ययन करता है, ध्यान देता है ना, अध्ययन करता है, ध्यान देता है। राजनीति के व्यवहारवादी व्यक्तियों के व्यवहार पे अध्ययन करता है, ध्यान देता है, समझ रहे हैं ना। चलिए, राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवाद ने इसे अनुभविक पद्धति दी है, बिल्कुल इसे अनुभविक पद्धति दी है। साथ ही आपको बतला दें, साथ ही राजनीति विज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए अन्य विषयों से संबंध रखने की अवधारणा का दृष्टिकोण दिया गया। कैसे, जैसे कि आपको मैं बतला दूं, आप जैसे कि संस्कृत हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सबसे
जोड़ के रखना है ताकि हम ज़्यादा गहन कर सकें, अध्ययन कर सकते हैं और अधिक समझ सकते हैं और विशेष रूप से हम कार्य कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अन्य विषयों से संबंध रखने की धारणा का दृष्टिकोण भी दिया है, समझिए आप, है ना। व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण क्या है? देखिए, कभी भी पढ़ाई में लोड नहीं लेना है, चिल एंजॉय एवरी टाइम, है ना, एवरी डे, कोई लोड नहीं लेना है मस्ती से, क्योंकि इससे पूर्व में ही जो आने वाला प्रश्न है लॉन्ग का जो है, शॉर्ट का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो अपलोड कर दिया गया है। अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपका 10 नंबर वाला जो एक प्रश्न होता है 3 पूछा जाएगा, 30 नंबर ऐसे ही बन जाएगा ना। उसमें से आज व्यवहारवाद हो रहा है, फिर धीरे धीरे जो भी हो सके समझता मैं कार्य करूँगा अपना PDF तैयार करने का। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगते हैं, थोड़ा उस पर वो करना पड़ता है, सक्रिय रूप से काम करना पड़ता है। उसके लिए मोटिवेशन सिर्फ एक ही हो सकता है, आप लोग 1 लाइक कर सकते हो, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बस छोटा सा एक साथ रहता है ना, तो फिर मज़ा आता है। सक्रिय रूप से हम लोग एक तरह से कार्य बहुत अच्छे दिल से करते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो। अर्थात मैं सहमत हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हो, ऐसे आपका मर्जी, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण अब क्या है? कारण तो इससे पहले ही कुछ हम लोग चर्चाएं कर ली हैं। कारण क्या था? देखिए, फर्स्ट कारण आपका ये बन जाता है कि परंपरावादियों के प्रति असंतोष था। पहले ही वाला बताया था, परंपरागत जो पद्धति था उसमें असंतोषजनक था, बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि उसमें संस्था था, उसमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता था, न कि व्यवहार पे ज़्यादा केंद्रित करता था। इससे त्रुटि को सुधारा, फिर आगे बढ़ा व्यवहारवाद, फिर हम लोग शिफ्ट हुए, फिर उत्तर व्यवहारवाद की ओर भी हम लोग शिफ्ट हुए थे, है ना। और इसमें जो उत्तर व्यवहारवाद में शिफ्ट हुए थे, व्यवहारवाद को छोड़ करके, एक रोचक तथ्य ये है कि जो व्यवहारवाद में वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, वही लोग बोले कि नहीं अब व्यवहारवाद नहीं, अब हम लोग उत्तर व्यवहारवाद की ओर चलना है ना। वो हम उत्तर व्यवहारवाद में वो भी चर्चाएं करने वाले विशेष रूप से। तो चलिए, ये हो गया आपका, ये तथ्यों मूल्यों पर अधिक बल देते हैं तथा तथ्यों की अपेक्षा करते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से देखिए, परंपरागत क्या है? परंपरावादियों का प्रति असंतोष है, बिल्कुल असंतोष है। परंपरावादी मूल्यों पर अधिक बल देते थे तथा तथ्यों की अपेक्षा करते हैं। अरे भाई, आप मूल्य पर जोर दे रहे हो, लेकिन आप जो है तथ्यों की अपेक्षा सिर्फ करो, क्या है, क्या करना है ना, वो नहीं, उस पर आप सक्रिय रूप से कार्य करो यार। कार्य करेंगे तभी आप जो है और अच्छी आपका जो समाज वृद्धि होगा, समझ पाएंगे, है ना। मेन बात यही है। चलिए, उस दूसरा क्या है वो देख लेते हैं। आपको ये राइट डाउन करना है। स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि, बिल्कुल। राजनीति प्रभुत्व का विस्तार भी हुआ, समझ रहे हैं। चार्ल्स मीडिया के प्रयास बहुत ज़्यादा था इसमें, है ना। द्वितीय, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिवादियों का परंपरागत विषयों सामग्री से मोहभंग। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिवादों का परंपरागत विषयों से सामग्री से मोहभंग हो चुके थे, है ना। क्योंकि पहले परंपरागत चल रहा था, वही बोला जा रहा है। आप डीपली में देखिए, राजनीतिक विज्ञान में शब्दावली आपको समझ में आ रहा है, पहले से ही बोल रहे हैं हम। क्या यहाँ पे बोल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिवादियों का परंपरागत विषय सामग्री से मोहभंग हो गया, यानी कि उसमें नहीं, अब इसको हम छोड़ के अब हट रहे हैं, है ना। वही बोला जा रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग क्या आ जाता है, अब व्यवहारवाद स्टार्ट हो जाता है। तो वही इसमें दर्शाया गया है कि राजनीतियों का परंपरागत से अब जो है ना विशेष सामग्री से मोहभंग हो रहे हैं, बिल्कुल उसमें नहीं है। कुछ अमेरिकी संस्थाओं की विशेष भूमिका है, बिल्कुल आपको पहले ही बता दिए हैं कि अमेरिकी संस्था जैसे कि शिकागो संप्रदाय, वो अमेरिकी संस्था है, वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हैं ना, वहीं से स्टार्ट हुआ है, जो कि शिकागो संप्रदाय था व्यवहारवादी का, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल, जो कि गढ़, शिकागो संप्रदाय का गढ़ है अमेरिका में, समझ रहे हैं। चार्ल्स मीडिया जैसे वैज्ञानिक हैं स्टार्टिंग किए थे, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का और पिता माना जाता है डेविड स्टन को, बिल्कुल। चलिए, चिल ना और एंजॉय से पढ़ना है।
देखिए व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या है। आधारभूत मान्यताएं पे हम आ जाते हैं, तो ये हम लोग को क्या बताते हैं वो देख लेते हैं। व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर, व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना वर्ल्ड योगदान दिया, यानी कि विश्व योगदान दिया। उन्होंने चार्ल्स वर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक कॉन्टेम्पोरा पॉलिटिकल एनालिसिस में अपना निबंध द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म लिखकर व्यवहारवाद को विकसित किया। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकती हो, व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर, बौद्धिक आंदोलन यानी कि उसके जो है अंदर अंदरूनी जाना है, उसके अंदर खोलना है, और वो वर्ल्ड को जो है विश्व व्यापक पे उनको जो है वो पॉलिटिकल साइंस को जो है वैज्ञानिक तथ्यों पे जोड़ देना है। हमें विश्व व्यापक बनाना है, पॉलिटिकल साइंस को वैज्ञानिक बनाना है, समझाना है। समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे नीचे। अब देखिए आपको बतला दें, ये नीचे वही है। देखिए व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं 8 है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं जो कि डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया है। समझ रहे, ये डेविड स्टर्न बोल रहे हैं, डेविड स्टर्न क्या बोलते हैं कि व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना वर्ल्ड योगदान दिया। इन्होंने क्या किया कि एक वर्ल्ड प्रसिद्ध पुस्तक लिखे, जो कि इसमें क्या बताया कि लिखकर क्या बताएं, 8 विशेषताएं बताएं, जो कि इस प्रकार का है। देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ में नियमितताएं आना चाहिए। नियमितताएं है ना, नियमितताएं आएंगे। उसके बाद सत्यापन। अब जो नियमितता आए हैं व्यवहार क्या बोलते हैं, देखिए पहले इसको और समझ लीजिए। व्यवहार में समानताएं पाई जाती है, मानव एक बार जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पे हम मानव व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, यानी नियमितता। समझ रहे हैं ना। चलिए सत्यापन। अब जो भी दिया गया है नियम, अब उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। समझिए बात को, जो भी नियम तो बना दिया गया, अब उसको हम वेरिफिकेशन कर ले, सत्यापन कर ले। वेरिफिकेशन करना है आपको, है ना। अब सत्यापन, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं नियमितता के द्वारा, उसकी जांच की जा सकती है। बिल्कुल आसान भाषा में। आप देखिए, आप सत्यापन हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अब हम लोग जो है प्रविधि पे चलेंगे। प्रविधियाँ, समझ रहे हैं बात, जो कि इसे हम लोग परिमाण बोल सकते हैं। परिमाण तरह से चलना है ना, परिमाण यानी लिपिबद्ध तरीके से, यार ऐसा समझिए। परिविधि, तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ कम यहाँ पे नहीं दिख रहा, हाँ, कम ली जानी चाहिए, है ना। चौथा परिमाण। बिल्कुल परिमाण, यहाँ पे देखिए परिमाण का मतलब ये कि आप आधार सामग्री को, जो पहले हो चुका, अब उसको देखिए, आधार सामग्री को इस तरीके से लेखबद्ध किया जाए जिससे वे मापन योग्य हो सके, यानी कि लिपि योग्य हो सके, वो लिपि में हो सके, वो लिपि के आधार पे बन सके। समझ गए। चलिए अब मूल्य निरपेक्षता। अब इस पे मूल्य निरपेक्षता पे वो देना है, मूल्य निर्धारण, ऐसे समझिए। मूल्य निरपेक्षता जो भी है, अब उस पर मूल्य पे देना है, मूल रूप से उस पर देखना है, ठीक है। व्यवहारवादी मूल्य को तथ्यों से अलग रखते हैं। मूल्य को देखिए, मूल्य को तो वो अलग रखते हैं, मूल्य का सबसे जोर दिया गया है वो परंपरागत में, लेकिन ये मूल्य से ये दूर तो रखते हैं। इसका मानना था कि केवल तथ्य से सरोकार स्वीकार होगा यहाँ पे, ठीक है, स्वीकार रखना चाहिए। मैक्स वेबर भी मूल्य निरपेक्ष पर बल दिया है, मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। लेकिन मूल्य पे जोर नहीं देंगे, मूल्य पे जोर दिया गया है परंपरागत में, है ना। परंपरागत में, व्यवहारवाद में मूल्य से हम लोग हट के रहेंगे। अब ये सब हो जाएंगे तो क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए,
फिर विशुद्ध विज्ञान, अब लास्ट में क्या होगा, विशुद्ध विज्ञान हम लोग इसको, जो कि व्यवहारवाद का जो वो है कि विशुद्ध विज्ञान बनाना, इसका उद्देश्य ही राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना है, अन्य विषयों की भांति राजनीति विज्ञान भी विशुद्ध बने, है ना। जैसे आप लोग सोशल साइंस जैसे पढ़ते हैं तो विज्ञान का रूप है, भले इसमें अवलोकन क्या क्या है वो थोड़ा कठिन होते हैं, लेकिन इसमें भी तो है। हम लोग पहले जैसे कि विज्ञान में क्या होता है कि प्रिडिक्शन करते हैं कोई भी चीज़ का, क्या ये हो सकता है, हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, तो वही इसमें विधियाँ बताए हैं, ये विधियाँ, समझ रहे हैं। तो इसमें भी तो हम लोग क्या एग्जिस्ट पोल कर रहे हैं, तो उसे एक अनुमान लगा रहे हैं, क्या ये हो सकता है। विज्ञान में भी तो अनुमान लगते हैं, है ना। फिर सब कुछ हो जाने के बाद एकीकरण करेंगे, सब कुछ समझना है। राजनीति विज्ञान को अन्य सभी विषयों से संबंध रखना चाहिए। मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि इससे पहले ही बता दिया गया था। सबको एक संजोए रूप से एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखेंगे तो और अच्छे से आप समझ सकेंगे, समझ विकसित होगा, ताकि आपका समाज भी और विकसित होगा। समझ गए। अब देखिए इसका आलोचनाएं भी तो है। अब इसका आलोचना किस प्रकार का है, आलोचना इस प्रकार का है कि इसमें बहुत खामियां बताया गया। जैसे कि देखिए मूल्य निरपेक्षता माना जाता है, व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, मतलब इसमें मूल्य पे जोर नहीं देते, मूल्य निरपेक्ष मानता है, जबकि स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, पश्चात आदि अध्ययन के महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा क्या है का ही अध्ययन किया जाता है, क्या ही का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में सब कुछ का अध्ययन किया जाएगा। यही सब तो खामियां हैं जो कि हम लोग उत्तर व्यवहारवाद में इसको सुधार लेंगे। क्या है का ही अध्ययन करता है ना। अब देखिए चार्ल्स टेयर, शोधकर्ता निरपेक्ष नहीं रह सकता, ये बोल रहे हैं कि निरपेक्ष नहीं रह सकता, अर्थात मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, जबकि व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवाद में नियमितताएं पाई जाती है, नियमितताएं पाई जाती है। राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। अब क्या बोलते हैं, ये शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से विज्ञान ही नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद में जैसे ही ये एंटर करेंगे तो इसमें ये सब कुछ बता देंगे कि कैसे है ना। जैसे जैसे ये बोल रहे हैं कि ये विज्ञान हो ही नहीं सकता, शुद्ध रूप से विज्ञान हो ही नहीं सकता, तो शुद्ध रूप से विज्ञान बनाने के लिए फिर एक परिभाषा आ जाएंगे, जो प्रकार है, जैसे कि अवलोकन हो गए, जैसे जैसे विज्ञान में होते हैं। तो राजनीति विज्ञान भी सब कुछ कर सकता है जो विज्ञान कर सकता है, जो विज्ञान आपका साइंस कर सकता है। व्यवहारवाद अधिक वैज्ञानिक होने के कारण उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ये बोला जा रहा है। समझ गए। अब इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद का आने वाला है। जितना इसमें दिया गया है उतना आप लिख देंगे तो व्यवहारवाद कंप्लीटेड। उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद, उसके बाद जो कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो आप इजीली बना सकते हो, आसानी पूर्वक से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का वीडियो बस यहाँ यहीं तक। आप लोग एक बार फिर से जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस बीएस सेमेस्टर सेकंड डोज जो भी हो आपका, पॉलिटिकल साइंस एमजेसी है तो ज्वाइन अवश्य कर लो, अर्थात टेलीग्राम भी। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू सो मच।